अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहबाब, दवाखाना हकीम अतर से हकीम अतर हाज़िर खिदमत है और सलाम अर्ज़ करता है। अहबाब, बड़ी दिलचस्प सी सूरत हाल इस टाइम बन जाती है जब इंसान की शादी करीब होती है और घर वाले कहते हैं कि तुम शादी करो, और वो साहब जो हैं, वो नौजवान जो है, वो कहता है कि मैंने शादी नहीं करनी। और यकीन कर लें कि मैं आपको दिलचस्प स्टोरियाँ सुनाऊं तो अभी लास्ट मैंने शायद पहले भी बताया कि वो मेरे पास एक अभी लास्ट जस्ट पेशेंट आया मुहर्रम से पहले। तो वो जब मेरे पास आया तो यकीन कर लें उसने टाई शाई लगाई हुई, दुल्हों वाला लिबास और दूल्हे वाली गाड़ी। जब वो मेरे पास आया और जो उसके साथ लोग थे तो उन्होंने कहा कि इन साहब इसकी मिसेस तो बैठी हैं और ये उनके पास जाना ही नहीं चाहता। मैंने कहा क्या हुआ भाई? उसको अलहदा बिठा लिया। मैंने कहा क्या हुआ भाई, क्या मसला है? कहने लगा हकीम साहब, बचपन की गलत कारियों की वजह से, हाथ इस्तेमाल करने की वजह से और बहुत सारे गुनाह करने की वजह से मेरी कंडीशन ये है कि अब होशियारी बिल्कुल आती नहीं, टाइमिंग का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, दिल में चाहत ही नहीं है, किसी किस्म की तलब ही नहीं होती। कहने लगा हकीम साहब, इतनी गलत कारियाँ की बचपन में, इतनी गलत कारियाँ की कि अब जिस्म में जान ही नहीं है और दिल ही नहीं करता कि मैं इस हवाले से कोई वर्किंग करूं, जिस्मानी तौर पे, फ़िज़िकली तौर पर मैं कहीं कुछ ऐसा वैसा करने के काबिल ही नहीं रहा। अहबाब, मैंने उसे कहा कि बचपन में कौन गुनाह नहीं करता? दुनिया में कोई ऐसा शख्स बता दें जो कहता है कि मैंने बचपन में गुनाह नहीं किए, नबियों और पैगंबरों और नेक लोगों के अलावा। कोई एक शख्स बता दे जो कहता है बचपन में मैंने गुनाह नहीं किए। सभी लोग गुनाह करते हैं, सभी लोग। लेकिन देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर गुनाह ना होते तो रहमत का तसव्वुर ही ख़त्म हो जाता। रहमत का तसव्वुर क्यों है? रहमत का तसव्वुर इसीलिए है कि गुनाह होता है तो मुआफ़ी होती है, और मुआफ़ी होती है तो तब जाके अल्लाह की ज़ात इंसान से खुश होती है। जब उसे कोई गिड़गिड़ा के मुआफ़ी मांगता है तो अल्लाह की ज़ात उससे खुश होती है। मैं मौलवी नहीं हूँ और ना मैं मौलवियों के पास आपको जाने दूँगा कि मौलवियों के पास आप जाएंगे और मौलवियों के पास जाकर आप बात करेंगे और मौलवियों के पास जाकर आप इस तरह की कहानियाँ करेंगे। मैं किसी मौलवी के पास आपको नहीं जाने दूँगा, क्योंकि वो तो आपको इतना डरा देंगे, या फिर मैं किसी डॉक्टर के पास भी आपको नहीं जाने दूंगा कि वो इतना डरा देंगे कि आप अपनी ज़िंदगी से भी तंग हो जाएंगे। अहबाब, वो लोग जो शादी से डरते हैं वो सिर्फ 2 माह मेरा ये गरीब नवाज़ नुस्खा इस्तेमाल कर लें। मैंने इसका नाम गरीब नवाज़ रखा हुआ है। इस नुस्खे का नाम क्या मैंने रखा हुआ है? गरीब नवाज़। ये गरीबों को नवाजने वाला नुस्खा है अहबाब, गरीबों को ताकतवर करने वाला नुस्खा ये मैंने आप लोगों के लिए रखा है बाप। गरीब इसको मैंने नाम रखा हुआ है गरीब नवाज़। मैं आपको बताऊं कि ये मुझे नुस्खा कहाँ से मिला था। ये मुझे मिला था इंडिया के शहर ख्वाजा गरीब नवाज़ अजमेर शरीफ में। ये नुस्खा वहाँ से मुझे मिला था, इसलिए मैंने इसका नाम ही ख्वाजा गरीब नवाज़ रख दिया और गरीब नवाज़ नुस्खा रख दिया। ये ऐसा नुस्खा है कि आप 2 माह खा लें, आपकी मनी जितनी भी पतली है वो गाढ़ी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, ताकतवर हो जाएगी, और इतनी ज़्यादा आपके अंदर पैदाइश होगी इसकी कि आप हैरान हो जाएंगे। अहबाब, नुस्खे से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर किया कीजिए। अहबाब, मैं आपको इससे और ज़्यादा अच्छे से अच्छे नुस्खे बताने जा रहा हूँ। ये गरीब नवाज़ नुस्खा आपके लिए ताकत का एक शहर बसा देगा, ताकत की एक दुनिया आपके अंदर। ये गरीब नवाज़ नुस्खा आपके अंदर ताकत की एक दुनिया बसा देगा। अहबाब, मैंने आपको पहले कहा कि मैं ये जो नुस्खे हैं आपके लिए उन किताबों से, अपनी उन किताबों से लेता हूँ कि जो आप हैरान हो जाएंगे। ये जो मरीज़ होता है ना, इस किस्म का जो मरीज़ होता है वो मौत को ज़िंदगी पर तरजीह देता है। वो कहता है मैं मर जाऊँ लेकिन शादी ना हो मेरी, क्योंकि उसके अंदर शर्मिंदगी का एक दरिया होता है। लेकिन आप हकीम अतर के पास आ जाएं और शर्मिंदगी आपकी ख़त्म। जो नुस्खा आपको बता रहा हूँ इससे भी और अच्छे से अच्छे नुस्खे मेरे पास मौजूद हैं। ये नुस्खा भी बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि आप शर्मिंदा ना हो। आपकी शर्मिंदगी का मेरे पास 1000 से भी ज़्यादा इलाज है।
तो अहबाब खरातीन मुसफ़ा, सौलब मिस्री, मुसली सफ़ेद, तुख़्म रिहान और सहगुना निसरी, ये सफ़ूफ़ कर लें और उसके बाद आप इसको गोलियों की शक्ल में बना लें, शहद में डाल के माजून बना लें, या फिर 500 mg के कैप्सूल भर लें। अहबाब 2 माह कामिल 2 माह दूध गाय के दूध से खा लें, आपकी सारी शिकायतें दूर, आपकी सारी कमज़ोरियाँ दूर, आपका चेहरा पसे मुर्दा हो गया, आपके चेहरे पर रौनक नहीं रही, आपके चेहरे पर आप यकीन कर लें कि आप यूं जैसे बिल्कुल 22 साल के खूबसूरत नौजवान हैं, लेकिन यूं लगता है जैसे आप 50 साल के हों। आप 50 साल के हैं, आप यूं लगेंगे इस नुस्खे के बाद जैसे आप 17 साल के नौजवान हैं। अब आप 17 साल के नौजवान हैं, ये ऐसा नुस्खा आपको बता दिया। मैं कह रहा हूँ कि इसकी मसीहाई के किस्से, इस नुस्खे की मसीहाई के किस्से अजमेर शरीफ में ज़बान ज़द-ए-आम थे। जब मैंने ये नुस्खा हासिल किया अजमेर शरीफ से, ख्वाजा गरीब नवाज़, ये नुस्खा यकीन कर लें इसके चर्चे थे, लेकिन इस नुस्खे के चर्चे उस हकीम के नाम से थे। वो हकीम साहब ये नुस्खा नहीं बताते थे, वो हकीम साहब ये नुस्खा बताने को तैयार ही नहीं थे, लेकिन हकीम अतर ने जान जोखम में डालकर, हकीम अतर ने उनकी मिन्नतें करके, हकीम अतर ने उसे बहुत कुछ दे के आप लोगों के लिए ये नुस्खा हासिल किया। ख्वाजा गरीब नवाज़ ये नुस्खा आप लोगों के लिए, आपकी चेहरे की ताजगी के लिए, आपके असाब और पट्टों की तक़वियत के लिए अहबाब इस तरह की चीज़ है कि आप हैरान हो जाएंगे। अहबाब हैरान हो जाएंगे आप। ये मेरे पास तो हर वक्त ये माजून भी तैयार रहती है, ये कैप्सूल फार्म में और गोलियों की शक्ल में ये मेरे पास तैयार रहता है ये नुस्खा। उन लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ जो बाहर से मुझे कॉल करते हैं, मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं। मैं यकीन दिलाता हूँ आप उन तमाम दोस्तों को, क्योंकि फ़र्दन मैं सबको नहीं कह सकता, मैं उन तमाम दोस्तों को ये यकीन दिलाता हूँ कि आपका 1 रुपया भी ज़ाया नहीं जाएगा। आप बाहर बैठे हैं, मैं आपको दवाई भेज देता हूँ, आप मंगवा रहे हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपका 1 रुपया भी, आप कुवैत में बैठे हैं, आप तुर्की में बैठे हैं, आप मिस्र में बैठे हैं, आप डेनमार्क में बैठे हैं या बेल्जियम में बैठे हैं, अब आप ये उन सब लोगों का जो लोग मुझे इन मुल्कों से दवाई मंगवा रहे हैं उनके लिए मैं ख़ुद से कोशिश करता हूँ। एयरपोर्ट पर कुछ मेरे रिलेटिव्स हैं, उनके ज़रिए ये मैं मेडिसिन भिजवा देता हूँ, क्योंकि बज़रिया डाक नहीं जाती। तो अहबाब पाकिस्तान क्या, पाकिस्तान से बाहर उन तमाम अहबाब को कहता हूँ कि मेरी ज़ात आपका 1 रुपया भी ज़ाया नहीं होने देगी। मैं मरीज़ नहीं बनाता, मैं दोस्त बनाता हूँ अहबाब, मोहब्बत के रिश्ते जोड़ता हूँ मैं। इसलिए आप लोगों को मैं आपको ये ट्रस्ट दिलाता हूँ कि मैं ना तो पेशेवर मदारी हूँ ना पेशेवर हकीम हूँ। मेरे अंदर एक सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई इंसान मुझसे खफा ना हो, कोई इंसान मुझसे नाराज़ ना हो, किसी इंसान को मुझसे नुकसान ना पहुँचे। शिफा मेरे रब के यहाँ से है। मैं जब दवाई देता हूँ तो फिर रब से दुआ भी करता हूँ कि मालिक इसे मेरे नाम से शिफा अता कर दे। है तो तेरी ना, तू मेरे नाम से इसको अता कर दे मालिक, ताकि ये ठीक हो जाए, इसके पैसे ज़ाया ना हो, मेरी हिकमत ज़ाया ना हो, और ये मेरे लिए दुआ कर सके। अहबाब आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। हकीम अतर को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो एक नई नुस्खे के साथ जल्द हाजिर होऊंगा। लेकिन इस गरीब नवाज़ नुस्खे की कदर ज़रूर कीजिएगा। अहबाब अपने आसपास के लोगों का ख्याल कीजिए, अपने दोस्तों को, और ख़ासकर आप जब गैर मुल्क में होते हैं तो आपके साथ जो रहने वाले लोग होते हैं सभी अपने घरों से दूर होते हैं, सभी अपने घरों से दूर होकर बहुत सारे मसाइल में उलझे होते हैं, पीछे उनके बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो कम से कम आप जब एक दूसरे के साथ रहते हैं तो बहुत प्यार और मोहब्बत से रहा करें, एक दूसरे की इतनी केयर करें, इतनी केयर किया करें। चाहे आपके साथ कोई गैर मुस्लिम रहता है, चाहे आपके साथ कोई हिंदू रहता है, चाहे आपके साथ कोई सिख रहता है, चाहे आपके साथ कोई बंगाली है, चाहे आपके साथ कोई श्रीलंकन है,
चाहे आपके साथ कोई पाकिस्तानी है, चाहे कोई अफ़गानी